मैंने कैसे अपने सौतेली माँ को अपने पापा का सुख दिया। ये बात तब की है जब माँ किचन में खाना बना रही थी। तभी मैं किचन में चला गया। मम्मी बहुत हॉट लग रही थी, जिस वजह से मेरा औजार सख्त हो गया। ये मम्मी ने देख लिया। तभी मम्मी बोली, अरे क्या हुआ तुम यहाँ? तभी मैंने अपना औजार मम्मी के हाथ में पकड़ा दिया। ये देखकर मम्मी का पानी निकल गया। और मम्मी किचन में ही। नाम कार्तिक है। मैं 21 साल का एक जवान लड़का हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है और मैं देखने में आकर्षक और हैंडसम हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में एक खास बात यह है कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। इसके बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरी परवरिश की और मुझे अपनी ममता से कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे पापा एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। वे अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन मम्मी के लिए हमेशा वक्त निकालते हैं। हमारे घर में बहुत प्यार और सुकून है। मम्मी का स्वभाव बहुत कोमल और समझदार है। वो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती हैं और घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं। सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। मम्मी जल्दी उठकर मेरे लिए चाय और नाश्ता बनाती हैं। पापा तब तक ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मैं भी अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होता हूँ। नाश्ते की टेबल पर हम तीनों साथ बैठते हैं। पापा अक्सर मम्मी की तारीफ करते हैं और मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुराता हूँ। कभी कभी पापा और मम्मी आपस में कुछ धीमी आवाज में बातें करते हैं, जो मैं सुन नहीं पाता, लेकिन उनकी मुस्कुराहटें और आंखों की चमक बता देती हैं कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दिन भर पापा अपने ऑफिस में व्यस्त रहते हैं और मैं कॉलेज चला जाता हूँ। मम्मी घर के कामों में लगी रहती हैं, लेकिन मेरे खाने पीने और आराम का पूरा ध्यान रखती हैं। जब मैं शाम को घर लौटता हूँ तो मम्मी हमेशा दरवाजे पर खड़ी मिलती हैं, मानो मुझे देखने का इंतजार कर रही हूँ। वो मेरे लिए गर्म गर्म चाय और स्नैक्स तैयार रखती हैं। मैं उनके पास बैठकर अपना दिन भर का हाल सुनाता हूँ। वो मुस्कुरा कर मेरी बातें सुनती हैं और कभी कभी मेरे बालों में प्यार से हाथ फेर देती हैं। रात का वक्त बहुत खास होता है। हम सब साथ बैठकर डिनर करते हैं। पापा अक्सर मम्मी की कोई पुरानी याद शेयर करते हैं और मम्मी शर्म से मुस्कुरा देती हैं। उनके बीच की बॉन्डिंग देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिनर के बाद मैं अक्सर मम्मी के साथ बैठकर बातें करता हूँ। कई बार वो मेरे लिए कुछ खास पकवान बनाती हैं, जो मुझे बहुत पसंद होते हैं। रात में जब मैं अपने कमरे में होता हूँ, तब मम्मी और पापा अपने कमरे में होते हैं। कई बार मुझे उनके धीमे धीमे हंसने और बातें करने की आवाजें आती हैं। मुझे खुशी होती है कि मेरे पापा और मम्मी एक दूसरे के साथ इतने खुश हैं। मुझे अपने इस छोटे से परिवार से बहुत प्यार है। आज सुबह कुछ अलग थी। मम्मी ने मुझे जल्दी उठा दिया, क्योंकि पापा को एक जरूरी मीटिंग के लिए जल्दी निकलना था। मैं उनींदा सा नाश्ते की टेबल पर आया तो मम्मी ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा सहला दिया। जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए बेटा, मम्मी ने प्यार से कहा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और नाश्ता करने लगा। पापा तैयार होकर निकले और मम्मी ने उनकी टाई को ठीक किया। उनकी इस छोटी छोटी बातों में कितना प्यार झलकता था, ये मैं रोज देखता था। कार्तिक, आज तुम्हें कॉलेज के बाद मेरे साथ बाजार चलना है, मम्मी ने कहा। क्यों मम्मी, कुछ खास? मैंने पूछा। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने हैं और थोड़ा घर का सामान भी लेना है। मुझे बाजार घूमना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन मम्मी के कहने पर मैंने हाँ कर दी। शाम को कॉलेज से लौटते ही मम्मी तैयार मिली। हम दोनों बाजार गए। वहां मम्मी ने मेरे लिए कुछ नए कपड़े लिए और साथ ही पापा के लिए भी एक शर्ट पसंद की। घर लौटते वक्त मम्मी ने कहा, पता है कार्तिक, तुम्हारे पापा को सरप्राइज पसंद है। ये शर्ट देखकर खुश हो जाएंगे। मैंने मम्मी की ओर देखा। उनका चेहरा संतोष और प्यार से भरा हुआ था। मैं बस मुस्कुरा दिया। रात को जब पापा घर लौटे तो हमने उन्हें वह शर्ट दी। पापा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मम्मी को एक प्यार भरी नजर से देखा और बोले, तुम हमेशा मेरा इतना ध्यान क्यों रखती हो? मम्मी ने बस हल्की सी हंसी दी और मैं सोचने लगा कि सच में हमारे घर की हर खुशी की वजह मम्मी ही है।
रविवार का दिन आ गया और हम सब बहुत एक्साइटेड थे। पापा ने कार निकाल ली थी, मम्मी ने ढेर सारा खाना पैक कर लिया था और मैं बस इस सोच में था कि इस ट्रिप में कुछ नया और मज़ेदार ज़रूर होगा। हमने शहर से थोड़ी दूर एक हिल स्टेशन जाने का प्लान किया था। रास्ते में मम्मी ने मेरे लिए सैंडविच निकाला और प्यार से बोली, खाते जाओ वरना भूख लग जाएगी। पापा ने हल्के से हंसते हुए कहा, लगता है कार्तिक अभी भी बच्चा है जिसे हर वक्त संभालना पड़ता है। मैंने मजाक में कहा, बिल्कुल पापा, और मुझे अपनी ये स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत पसंद है। मम्मी ने मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेरा। ये छोटे छोटे पल मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जैसे ही हम हिल स्टेशन पहुंचे, ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारा देखकर दिल खुश हो गया। हम सब ने खूब मस्ती की। मम्मी और पापा ने साथ में बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाईं और मैंने भी कुछ यादगार पल कैमरे में कैद किए। शाम होते होते मौसम और सुहावना हो गया था। मम्मी हमारे लिए चाय और स्नैक्स लेने गईं और मैं और पापा एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। पापा ने मम्मी की तरफ इशारा करके कहा, जानते हो कार्तिक, तुम जितना मम्मी से प्यार करते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं करता हूं। मैंने हंसते हुए कहा, पता है पापा, मुझे भी यही लगता है। थोड़ी देर बाद मम्मी हमारे पास आईं और बोली, अच्छा चलो अब वापस चलना चाहिए, रात हो रही है। जैसे ही हम वापस लौटने लगे, मौसम अचानक बदल गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और हम पहाड़ी रास्तों से नीचे उतरने लगे। रास्ते में मम्मी ने मेरे लिए एक शॉल निकाली और प्यार से कहा, ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी। मैंने मस्ती में कहा, मम्मी, मैं बच्चा नहीं हूं। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए तो हमेशा रहोगे। पापा हमें देखकर हंस रहे थे। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी और सड़क पर हल्की धुंध भी छा गई थी। पापा गाड़ी धीरे चला रहे थे, लेकिन तभी अचानक सामने से एक ट्रक आता दिखा, जिसकी हेडलाइट्स बहुत तेज थीं। ट्रक शायद संतुलन खो बैठा था और सीधे हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। पापा, संभालो, मैंने जोर से कहा। पापा ने तुरंत गाड़ी को किनारे मोड़ा, लेकिन पहाड़ी रास्ता संकरा था। एक झटके में गाड़ी सड़क किनारे के एक पत्थर से टकराई और रुक गई। ट्रक तेजी से हमारे पास से निकल गया, लेकिन हमारी गाड़ी का एक टायर गड्ढे में फंस गया था। गाड़ी झटके से रुकते ही मम्मी घबरा कर बोली, सब ठीक हो ना? पापा ने कहा, हाँ, हम ठीक हैं। लेकिन गाड़ी? पापा गाड़ी से उतरे और टायर देखने लगे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। मम्मी मुझे देखने लगी, उनकी आंखों में चिंता थी। मैंने उनके हाथ थाम लिए और कहा, मम्मी, मैं ठीक हूं, आप परेशान मत हो। पापा टायर का मुआयना कर रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि हमें गाड़ी निकालने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। हम एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर थे, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। हमें मदद लेनी होगी, पापा ने कहा। मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अब हालात थोड़े मुश्किल होते जा रहे थे। तभी दूर एक झोपड़ी में हल्की रोशनी दिखी। पापा बोले, मैं जाकर देखता हूं, शायद वहां कोई हो जो मदद कर सके। मम्मी फौरन बोली, नहीं, तुम इस बारिश में अकेले मत जाओ। लेकिन पापा मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। तुम दोनों गाड़ी के अंदर रहो। पापा छतरी लेकर झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। मम्मी खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थीं। मैंने मम्मी की तरफ देखा, उनकी आंखों में बेचैनी थी। हाथ पकड़ा और कहा, पापा बहुत स्ट्रांग हैं, मम्मी, वो आ जाएंगे। उन्होंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मैं देख सकता था कि वो पापा की फिक्र कर रही थीं। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और बाहर का अंधेरा बढ़ रहा था। हमारे चारों तरफ घना जंगल था और हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन पापा अब दिख नहीं रहे थे। मम्मी ने धीरे से कहा, काश हम जल्दी निकल गए होते। मैंने उनका ध्यान बंटाने के लिए कहा, मम्मी, पापा हमेशा कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे मजबूत और समझदार इंसान हैं। अभी डरने की जरूरत नहीं है। मम्मी ने मेरी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराई। तभी अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। हम दोनों एक झटके में चौंक गए। बारिश और अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था।
मम्मी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कौन हो सकता है? मैंने धीरे से कहा। फिर से दस्तक हुई, इस बार और तेज। मम्मी ने डरते हुए कहा, कार्तिक, दरवाजा मत खोलना। मैंने हल्की आवाज में पूछा, कौन है? और फिर शीशे के उस पार से पापा की आवाज आई, अरे मैं हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। हम दोनों ने राहत की सांस ली। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। पापा भीग चुके थे, लेकिन उनके साथ एक और आदमी था, एक बुजुर्ग जो झोपड़ी में रहते थे। ये हमारी मदद करेंगे, पापा ने कहा। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग बहुत किस्मत वाले हो कि सही समय पर गाड़ी रुक गई, वरना आगे सड़क टूटी हुई है। हम सब ने एक दूसरे को देखा। अगर गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ती तो कुछ भी हो सकता था। मम्मी ने घबरा कर पापा को गले लगा लिया और कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पापा ने उनके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। इस मुश्किल घड़ी में भी उनका प्यार कितना मजबूत था। बुजुर्ग की मदद से हमने गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला। उन्होंने हमें गर्म चाय भी पिलाई और फिर हम सही सलामत घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में पापा ने मम्मी का हाथ थाम लिया और मैं पीछे बैठा यह सोच रहा था कि यह सफर भले ही मुश्किलों भरा था, लेकिन इसने हमें और करीब ला दिया था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बीती रात की घटना अब भी मेरे सहन में ताज़ा थी। पापा ऑफिस चले गए थे और मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी किचन से बर्तनों की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा, मम्मी खाना बना रही थी। अच्छा मम्मी, आज क्या खास बन रहा है? मैंने पूछा। मम्मी मुस्कुराई, तेरे पापा की पसंद की कढ़ी चावल और तेरी पसंद की आलू की सब्जी। वाह मम्मी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। मैंने जल्दी से हाथ धोए और किचन में घुस गया। मम्मी ने मुझे देखा और हंसकर कहा, चलो ठीक है, तुम सब्जी काट दो, लेकिन जल्दी नहीं, वरना उंगलियां कट जाएंगी। मैंने आलू पकड़ा और काटने लगा, लेकिन सच कहूं तो यह काम मेरे लिए आसान नहीं था। जैसे ही मैंने पहला टुकड़ा काटा, वो स्लैब से फिसल कर नीचे गिर गया। ओहो, तुमसे होगा क्या? मम्मी ने हंसते हुए कहा। अरे मम्मी, सीख रहा हूं ना। मैंने दूसरा टुकड़ा काटा और इस बार सफलता मिली। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा, अब जरा मसाले ला कर दो। मैंने मसाले का डिब्बा उठाया, लेकिन गलती से हल्दी का ढक्कन ठीक से नहीं लगा था और हल्दी मेरे हाथों पर गिर गई। अरे ये क्या कर दिया कार्तिक? मम्मी बोली। मम्मी, अब तो मुझे हल्दी लग गई। इसका मतलब मेरी शादी की तैयारी हो रही है। मैंने मजाक किया। मम्मी हंस पड़ी। पहले ढंग से खाना बनाना सीख लो, फिर शादी की बात करना। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। पूरे घर में मसालों की खुशबू फैल गई थी। मम्मी ने थाली लगाई और मैंने उनकी मदद की। वाह मम्मी, यह तो होटल से भी बेहतर दिख रहा है। मम्मी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। पता है, जब तुम मेरे साथ किचन में रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी मुझसे उतना ही जुड़ा हुआ है। मैंने मम्मी की तरफ देखा और मुझे एहसास हुआ कि ये छोटे छोटे पल ही असली खुशी देते हैं। अभी हम खाना खाने बैठे ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला। पापा थे। उन्होंने घर में आते ही खाने की खुशबू सूंघी और बोले, अरे आज तो बहुत अच्छा खाना बना है। मम्मी मुस्कुराई। हाँ, और इस बार कार्तिक ने मेरी मदद की है। पापा ने मेरी तरफ देखा। अच्छा, तो अब बेटा किचन का काम भी सीख रहा है? मैंने गर्व से कहा, हाँ पापा, अब तो मैं प्रोफेशनल बन रहा हूं। हम सब हंस पड़े और खाना खाने लगे। उस दिन का खाना सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि प्यार से भी भरपूर था। रात को मम्मी थक चुकी थीं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा और मदद कर दूं। मैंने कहा, मम्मी, आज मैं बर्तन धोऊंगा। मम्मी ने चौंक कर कहा, सच में? कहीं कोई नया हादसा तो नहीं होने वाला? अरे नहीं मम्मी, देखना, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा। मैंने बर्तन धोना शुरू किया, लेकिन पहले ही ग्लास को जोर से पकड़ा और वो हाथ से फिसल कर टूट गया। मम्मी ने माथा पकड़ लिया। हाय राम, मैंने पहले ही कहा था। पापा कमरे से हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, सीखते सीखते ही आता है। शादी का माहौल हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद रहा है। गाने बजाने, हंसी मजाक
और ढेर सारी मस्ती। इस बार मौका था मेरी बुआ के बेटे की शादी का और हम सब उनके घर जाने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। कार्तिक, जल्दी करो, शादी का घर है, वहां देर से पहुंचना ठीक नहीं, मम्मी ने आवाज लगाई। मैंने जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग पूरी की और हम सब कार में बैठकर बुआ के घर रवाना हो गए। पापा ड्राइव कर रहे थे। मम्मी बार बार मेरी शर्ट ठीक कर रही थीं और मैं खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रहा था। बुआ का घर रोशनी से जगमगा रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही वहां मौजूद रिश्तेदारों ने हमें घेर लिया। अरे कार्तिक, कितना बड़ा हो गया! कंपोनेंट प्लेसमेंट बिल्कुल अपने पापा पर गया है, वगैरह वगैरह। भैया, जल्दी अंदर आओ, काम बहुत बाकी है। मेरी बहन तनु ने हाथ पकड़कर मुझे खींचा। मुझे लगा शादी में सिर्फ मस्ती होगी, लेकिन यहां तो कामों की लिस्ट तैयार थी। डेकोरेशन, रसगुल्ले बांटना, गेस्ट्स को संभालना। मम्मी और बुआ किचन संभाल रही थीं। पापा और चाचा गेस्ट्स को देख रहे थे और मैं पूरी शादी का इवेंट मैनेजर बना हुआ था। मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर लाइट्स और सजावट संभाली। हम सब सीढ़ियों पर चढ़ चढ़कर लड़ियों को बांध रहे थे कि तभी मेरे दोस्त अजय का पैर फिसला और वो नीचे जा गिरा। सब ठहाके मारकर हंस पड़े और अजय खुद भी हंसते हंसते उठा। फिर आई बारात की एंट्री की तैयारी। मैं और मेरे कुछ कजिन्स डीजे वाले के पास गए और गानों की लिस्ट तैयार की। भाई, पहला गाना ऐसा बजाना कि बारातियों के कदम थम ही न पाएं, मैंने कहा। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। हमने हल्दी लगाने के बहाने दूल्हे को पूरी तरह पीला कर दिया। वो बचने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन हम सब ने उसे पकड़ ही लिया। अब तो तेरा चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया है, मैंने मजाक किया। मम्मी और बुआ भी रस्म में पूरी तरह डूबी हुई थीं। मम्मी ने मुझे देखकर कहा, कार्तिक, तू भी थोड़ा हल्दी लगा ले, तेरा भी निखार आ जाएगा। अरे मम्मी, मेरी शादी थोड़ी हो रही है, मैंने हंसते हुए कहा। शाम को संगीत था और हमारी फैमिली डांस फ्लोर पर सबसे आगे थी। मैंने मम्मी को जबरदस्ती खींचकर डांस कराया और पापा भी झिझकते झिझकते हमारे साथ झूमने लगे। बुआ ने सबको चिढ़ाते हुए कहा, देखो देखो, ये तो हमारी फैमिली का डांस कंपटीशन लग रहा है। मम्मी ने इठलाकर जवाब दिया, हमेशा जीतने वाले ही तो होते हैं। आखिरकार शादी का दिन आ गया। हम सब ने नए नए कपड़े पहने और बारात में जमकर नाचे। मम्मी, जो आमतौर पर शांत रहती थीं, आज पापा के साथ घूंघट में मुस्कुरा रही थीं और सबको मिठाई खिला रही थीं। फिर विदाई का समय आया। बुआ की आंखों में आंसू थे और मम्मी ने उन्हें गले लगाकर कहा, अब रो मत, तेरा बेटा बहुत खुश रहेगा। मुझे शादी के सारे मजेदार पल याद आ रहे थे। हल्दी, डांस, पापा की शरारतें, मम्मी का प्यार और हमारी पूरी फैमिली का साथ। जैसे ही हम घर लौटे, मम्मी ने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, कार्तिक, अगली शादी तेरी होगी, तब देखती हूं तू कितना नाचता है। मैंने शर्माते हुए कहा, अभी बहुत टाइम है मम्मी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नाइस स्टोरी जरूर लिखना, ताकि मैं इसका दूसरा भाग बना सके। धन्यवाद।